सल्ट विधायक का रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भाजपा विधायक महेश जीना का आज रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। वहीं महेश जीना ने बताया कि उनके भाई सुरेंद्र जीना ने क्षेत्र का विकास किया है। उन्हीं विकास कार्यों को पार्टी ने आगे बढ़ाया और सल्ट की जनता ने विकास के आधार पर जनता ने वोट दिया है। वहीं कांग्रेस पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पैराशूट प्रत्याशी के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने पिछले 10 सालों में किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने पैसों के बल पर जनता को लुभाने का कोशिश किया था, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा और वह चुनाव हार गए। वहीं जनता ने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल का सपना देख रही थी, वह अब टूट गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या को तुरंत निदान किया जाएगा। कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्य में कमी करता है तो उसको मेरे सल्ट में नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई पटवारी की कार्य प्रणाली में कमी करते हैं तो उसको हमारे सल्ट में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वह तुरंत अपना ट्रांसफर करा ले। आपको पता ही है कि उपचुनाव के बाद मैं लगातार अपने क्षेत्र में सुरेंद्र जीना के विकास कार्य को आगे बढ़ाने में लगा रहा। उसी के बलबूते मैंने चुनाव में लोगों से वोट मांगे थे, लेकिन अचानक ही आपको पता ही है कि रामनगर से पैराशूट से हमारे रंजीत रावत जी उतर गए और उन्होंने सोचा शायद जो क्षेत्र में उन्होंने पिछले 10 साल से कोई सुध नहीं ली थी, किसी के सुख दुख में वो शामिल नहीं हुए थे। अचानक ही जो है पता नहीं ऐसा कौन सी मशीन थी जिससे उन्होंने इतना पैसा कमाया और पैसे के बलबूते पे चुनाव लड़ने का प्रयास किया। लेकिन जनता आज की समय में मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, जो मोदी जी ने एक गरीब घर के चूल्हे को भी जलाने का प्रयत्न किया है, उसके बलबूते आज मैं आप देख ही रहे हैं एक भारी मतों से जीत के आज आपके सामने खड़ा हूं। और पूरा जनता ने ये को पता था कि विकास कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ही सल्ट में कर पाएगी और उनको पूरा सिरे से नकार दिया, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे ही कयास लगा रहे थे कि हम इतने वोटों से जीतेंगे, हम ऐसा करेंगे। खाली एक सपना जो उन्होंने मुंगेरी लाल का देखा था वो अचानक ही टूट गया और वो वापस अब देखते हैं कि रामनगर से वो कहाँ को जाते हैं। हो सकता है कि कोई अलग ही कंट्री में जाने का सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान में तो उनको कहीं जगह मिलने वाली नहीं। ये सरकारी कर्मचारी की कार्यप्रणाली पे भी आपने कुछ सवाल उठाए हैं कि जो काम नहीं करेगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्या है थोड़ा बताइए। आप देखते हैं कि सरकार ने तो एक अच्छी सुविधा दी है, हर जगह पटवारी चौकियां बनाई हैं काफी रुपए लगा के, लेकिन मैं जब अपने पिछले कार्यकाल में मैंने देखा कि कोई पटवारी चौकी में होता ही नहीं है। लोगों को उनको ऐसे ढूंढना पड़ता है जैसे कोई एक वीआईपी आदमी से समय मांगना पड़ता है कि पटवारी जी बताओ कब मिलोगे, और वो जो समय भी देते हैं उसमें भी वो कभी नहीं होते। आदमी आपको पता है हमारा तो सल्ट एक दूरस्थ क्षेत्र है, आदमी किसी प्रकार अपने सब कार्यभार छोड़ के उनसे मिलने जाता है, लेकिन पता चलता है आज तो मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ कह के बहाना मार दिया जाता है और इतनी तनख्वाहें मिलने के बावजूद जनता को उनके दरबार में जाना पड़ रहा है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने पूरा पहले से ही सोचा था, लेकिन उस समय आपने देखा मुझे समय भी कम मिला और मैंने अपने उस कार्यकाल में भी ब्लॉकों को पूरा तरह टाइट रखा। मेरे कार्यकाल में लोगों के राशन कार्ड जिनके नहीं बने थे पूरा प्रयास किया, लेकिन अभी भी मैं उससे खुश नहीं, क्योंकि लोगों के बीपीएल अपनी मर्जी से काट दिए। लोगों के एक ही बहाना बनाया जाता है कि यूनिट नहीं है। ये इसमें जनता की थोड़ी कोई गलती है कि यूनिट नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि मोदी जी घर घर में चूल्हा जलाना चाहते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की लापरवाही से उनमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारे इन्हीं वजह से